यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर है। आज लाइट भी नहीं है। यहाँ हम सड़क पर बैठे हैं। 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और यहाँ ढोलक बजा के हमारे को गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, स्टेज के ऊपर हमला किया जा रहा है। क्या ये बात ठीक है? क्या मोदी ने कुछ भी नहीं किया है? मोदी ने इस देश का विनाश किया है। मोदी एक ब्रोकर की तरह कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहा है। गर्मी है, देश में पानी की ज़रूरत है। मत करो सब्र का बांध, अपना बांध तोड़ लो, होने दो, कोई बात नहीं। शहादतें होंगी, हम शहादतों के लिए तैयार हैं। आज तक सरकार ने शहादत नहीं दी है, किसानों ने दी है। 500 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, वो किसान हुए हैं। गुलाम बनाना चाहते हो क्या देश को? हमारा मन जहाँ करेगा वहाँ खड़े होंगे भाई। आज़ाद भारत के हैं। कहीं आपको ये तो वहम नहीं कि हम 1946 में हैं। सबसे पहले तो जुबेर जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने खुद ही बताया 7 महीने से आंदोलन हिंसक बिल्कुल भी नहीं था, अहिंसापूर्वक आंदोलन चल रहा था, शांति से था। लेकिन 2 बातें निकल के आती हैं यहाँ। पहली बात तो वो यहाँ आए ही क्यों थे? हमारी इतनी स्टेज के पास उन्हें पता है किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो क्यों आए? दूसरी बात, बुलंदशहर का रास्ता भी यहाँ से नहीं जाता है, वो भी नोएडा से होकर जाता है। उधर से रास्ता भी खुला है, वहाँ से भी जा सकते थे। और 1 हफ्ते के अंदर कल वो तीसरी बार आए थे ढोल नगाड़ों के साथ। पहले भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ। किसान कितना सब्र करेगा? किसान के सब्र की इंतहा होती है। यहाँ किसान परेशान है। आज भी आप और मैं बैठे हैं, यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर है। आज लाइट भी नहीं है। यहाँ हम सड़क पर बैठे हैं। 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और यहाँ ढोलक बजा के हमारे को गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, स्टेज के ऊपर हमला किया जा रहा है। क्या ये बात ठीक है? वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अरे वो आए ही क्यों? इस बात का कोई जवाब दे भारतीय जनता पार्टी वाला कि वो यहाँ आए ही क्यों, क्या करने आए थे? स्वागत वो 100 मीटर आगे कर लेते, 100 मीटर पीछे कर लेते। अगर उनको स्वागत यहीं एक जगह थी क्या? वो दिल्ली से चले थे, दिल्ली के मेन बीजेपी कार्यालय से चले होंगे। बुलंदशहर जाना था, बुलंदशहर कर लेते, इससे 100 मीटर किसान आंदोलन से आगे कर लेते। इस देश की परंपरा वो है, यहाँ गांव में अगर कहीं मौत हो जाती है और किसी के घर में शादी होती है तो वो बैंड भी नहीं बजाता। गाजीपुर बॉर्डर तो ये सब के लिए है ना, जरूरी नहीं कि किसानों का ही है। हाँ, गांव भी सबके लिए होता है, सभी परिवार के लिए होता है, ऐसे ही देश सबके लिए है। लेकिन ये कभी नहीं होता कि गांव में एक घर में मातम मन रहा और दूसरे घर में बैंड बज रहा है। कभी भी नहीं देखेंगे आप। ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझकर सोची समझी साजिश है। वो आंदोलन में हिंसा करवाना चाहती है, आंदोलन को हिंसात्मक करना चाहती है। मैंने कल भी उससे शुरू होने से पहले, हिंसा शुरू होने से पहले लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की, वहाँ पर बाइट दी, उन को कहा कि रुक जाए रुक जाए। मैं खुद यहाँ था सड़क पर, मैं लोगों को रोक रहा था। मैंने कहा, मीडिया को कहा कि किसी तरह रोका जाए, ये जानबूझ कर आ रहे हैं। आखिर सरकार उकसाना क्यों चाह रही है आपको? क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाह रही है। सरकार के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो सरकार किसानों की बात मान ले, किसानों की बात माने, जनता की बात सुने और जनता के हित में फैसला करे, या सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से जैसे बिल लाई है अध्यादेश के रूप में, ऐसे ही गलत सलत तरीके अपना के गलत तरीके से आंदोलन को दो फाड़ किया जाए, आंदोलन को बदनाम किया जाए और उससे ख़त्म किया जाए और कॉरपोरेट साथियों की मदद की जाए। उन्हें किसान से, आम जनता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो नेता आए तो एक वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको राज्य मंत्री बनाया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई थी, क्या उत्तर प्रदेश के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो उस घटना को भूल जाएंगे? अभी आए हुए हैं जुबेर जी, अभी भी आए हुए हैं। वाल्मीकि समाज आज अभी 1 घंटा पहले यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आया है। पूरा वाल्मीकि समाज किसानों के साथ है, वो अपना समर्थन देने आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाल है, जुबेर जी आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं हिंदू समाज से, किसानों के उससे आता हूँ, हमें भी बांटने की साजिश की जा रही है। लेकिन आप और मैं भाई भाई हैं, हम सामने बैठे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है,
लोक नीति पे नहीं चलते ये कि लोगों की भलाई के लिए चले, ये रणनीति पे चलते हैं कि ये रण है, लड़ाई है, देखा जाए। और किससे लड़ रहे हैं? अपने ही देश के किसान से, अपने ही देश के जवान से, अपने ही देश के युवा से। किस लिए भाई? आखिर आपका काम है बेरोजगार युवाओं को नौकरी दो, किसानों को फसल का मूल्य दो, और लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दो, स्वास्थ्य दो, महंगाई को कम करो आम जन के लिए। जो डेली आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हो, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या अमेरिका के लोग आके यहाँ से तेल भरवा के जा रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हमने हर साल युवाओं को 1 लाख रोजगार दिया। झूठा बोलना इनका काम, झूठ बोलना है। कल भी इन्होंने झूठ बोला। ये जो वाल्मीकि समाज से और ये क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? जानबूझकर कि हम लड़े और फायदा मिलता रहे। ये अब हम सबको समझना होगा। जाति पाति की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के अब हमें विकास की और भाईचारे की बात करनी होगी। आज जो किसान सबको जोड़ने चला है, भारतीय जनता पार्टी सबको तोड़ने का काम करती है, और किसान सबको एक साथ चल के देश को जोड़ने का काम कर रहा है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सर, अभी आपने कहा कि सरकार को चाहिए रोजगार की बात करे, नौकरियों की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, इन तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए। लेकिन तो आजकल टीवी पर देखने को मिला सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का है धर्मांतरण। धर्मांतरण पे बात हो रही है। फिर वही बात आ गई। अरे मुद्दों से भटकाया जा रहा है। पेट खाली है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं। स्कूलों का निर्माण होना चाहिए भाई, किसानों की समस्या का निदान होना चाहिए, खाने को अनाज चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। जो व्यक्ति शिक्षित होगा ना, वो आवाज़ उठाएगा, वो देश के हित की सोचेगा, वो हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान से आगे बढ़कर सोचेगा, क्योंकि उसकी सोच डेवलप हो चुकी होगी। इसलिए ये शिक्षा पे आघात करना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, अच्छा समाज हो, स्वस्थ हो। आखिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया धर्मांतरण पर ही क्यों जोर दे रही है? शिक्षा की बात तो नहीं कर रही है भाई। हम उनका लोग जो मारे गए उन पर तो बात नहीं हो भाई, रही है। हम उनका क्या बताएं? आज तक किसी ने मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा था। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ था, लेकिन उसको गोदी मीडिया बोला गया। किसने बोला गोदी मीडिया? मीडिया को ये बात समझनी चाहिए, मोदी तो आया है चला जाएगा, लेकिन उनकी छवि को कितना खराब करके चला जाएगा। ये गोदी मीडिया जैसे जो नाम है, जो और आपने कहा कि इशू उठाए जा रहे हैं, ये जानबूझ कर किए जा रहे हैं। ये लंबे समय तक देश के भविष्य का नुकसान करेंगे। आज मोदी आया है, मोदी से पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जब देश में मोदी पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद मोदी पैदा हुए, आज उनको टाइम लगा 60 साल, वो प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही जो आज पैदा हो रहे हैं, जो पहले हुए हैं, देश में प्रधानमंत्री नए आएंगे, तो वो शिक्षित होना चाहिए, उनकी सूझबूझ अच्छी होनी चाहिए, ना कि ऐसी सूझबूझ होनी चाहिए जो आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडों वाली जो मानसिकता है, लड़ाई झगड़ा, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया क्या 7 सालों में? कुछ भी नहीं किया, किसी से भी पूछ लीजिए। वो तो कहने कोरोना काल में हमने काफी मदद की लोगों की। भाई झूठ बोलना उनका ये काम भी है। कह रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो और लोग मारे जाते। मोदी जी थे जो बचा लिए। भाई ऐसे तो ये कहेंगे, आज सुबह ठंडी हवा चली, धन्यवाद मोदी जी, कहे तो उसके लिए भी धन्यवाद दे देते हैं। आज दोपहर में जो गर्मी पड़ रही है, इसके लिए भी कह देते हैं मोदी जी धन्यवाद। अरे हर काम मोदी ही करेगा क्या? मोदी ने कुछ भी नहीं किया है। मोदी ने इस देश का विनाश किया है। मोदी एक ब्रोकर की तरह कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहा है, जबकि उनको देश के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह से पिछले भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को मुक्त खानी पड़ी है, क्या लगता है इस बार किसान उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मुख्य भूमिका निभाएगा? कई बार वो कहते हैं कि परिवार में एक गलती करता है और भुगतनी सबको पड़ती है। ऐसे ही जो मोदी ने गलती करी है, वो बीजेपी और आरएसएस दोनों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि देश के साथ इन्होंने गद्दारी की है और देश कभी माफ़ नहीं करेगा। देश को धोखा दिया है, झूठ बोला गया है, तो ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और आज इस देश को गड्ढे से कोई निकालेगा तो किसान निकालेगा। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हमारे सब्र का बांध न टूटे, हमसे मतलब जो संयम हम बरत रहे हैं उस पर किसान नमक न छिड़के। मतलब उनको कहना है कि हम जो सब्र कर रहे हैं, हमारा सब्र का बांध न टूट जाए। किस चीज़ में सब्र कर रहे हैं? क्या है सब्र करने? बताएं ना आप।
बार बार आप मोदी के खट्टर के कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। भाई तू अपना सबर का बांध तोड़ ले, तोड़ ले सबर का बांध, देखते हैं तेरा बांध टूटता है कितना पानी आता है। गर्मी है, देश में पानी की ज़रूरत है। मत करो सबर का बांध, अपना बांध तोड़ लो, होने दो, कोई बात नहीं। शहादतें होंगी, हम शहादतों के लिए तैयार हैं। आज तक सरकार ने शहादत नहीं दी है, किसानों ने दी है। 500 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, वो किसान हुए हैं। बातचीत का दौर काफ़ी लंबे समय से बंद है, लेकिन कहा जा रहा है कि दरवाजे खुले हैं, बातचीत के लिए किसान आ सकते हैं। किसके? कौन से महल के? कौन से राजा के? कौन से तानाशाह के? किसके दरवाजे खुले हैं बताइए ना। सरकार की तरफ से। सरकार दरवाजों में रहती है क्या? सरकार लोगों की होती है या वहाँ महल में है, हम राजा के वहाँ जाकर फरियाद करेंगे? ऐसा होता है क्या? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कहाँ गई वो बातें? कैसी बातें कर रहे हैं जुबेर जी आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आम लोगों ने ये सोच लिया है कि इस देश में राजतंत्र है, सरकार के दरवाजे खुलेंगे? थोड़ा सा मैं मीडिया को बार बार कहूँगा, थोड़ा सोच के बोले कि देश में लोकतंत्र है, अभी इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। लेकिन अघोषित इमरजेंसी आपने तो बता दी कि वही अघोषित इमरजेंसी। भाई मैंने क्या, आपने ही आपके सवालों से लगा कि जैसे हम यहाँ फरियाद लेकर जाएंगे राजा के दरबार में। ऐसे फकीरों से राजा बहुत बने हैं और राजा को फकीर भी जनता ने बनाया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, किसान किसके साथ है? किसान देश के साथ, तमाम राजनीतिक पार्टियां, किसान देश के साथ है। और आज जो किसान के साथ खड़ा है वही देश के साथ खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं अब किसानों का मकसद से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना? हाँ है, कहीं क्या आप इसमें हम बीजेपी के लोग नहीं, आप हमसे सीधा प्रश्न कर सकते हैं। है भाई, मकसद है, क्यों बीजेपी को लाए? देश के इतने बुरे हालात हो गए हैं और फिर उनको ले गए, किस लिए लेके आए? झूठ बोलने के लिए, झूठी बातों के लिए। तो सर आप आए तो थे 3 कृषि कानून की वापसी के लिए, एमएसपी पर लिखित कानून के लिए। हाँ, तो फिर हमारी डिमांड बढ़ती गई है, अभी और बढ़ेगी। 3 काले कानून भी वापसी होंगे, एमएसपी की गारंटी भी होगी और सत्ता भी बदलेगी। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन ही आपका रास्ता है इन 3 कृषि कानून की वापसी? नहीं तो 7 महीने से इन्होंने कानून वापसी क्यों नहीं किए? वो आपने ठीक कहा, सरकार के दरवाजे। अगर सरकार लोकतांत्रिक होती तो लोगों के घुटनों में आ जाती और कहती हाँ ये लोगों के लिए सरकार है, जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही इस देश में होगा। अगर सरकार आपके 3 कृषि कानून की वापसी कर लेती है तो क्या आप बीजेपी के साथ खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? गुलाम बनाना चाहते हो क्या देश को? हमारा मन जहाँ करेगा वहाँ खड़े होंगे भाई। आज़ाद भारत के हैं, कहीं आपको ये तो वहम नहीं कि हम 1946 में हैं। भाई देश आज़ाद हो चुका है और आज़ाद देश के आज़ाद निवासी हैं और लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें पूरा हक दिया है, आज़ादी दी है। हम अच्छे से करेंगे, जो हमारा मन करेगा उसको वोट